तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज लाए हैं इसी नए उमंग के साथ प्रश्नावली 12.2 चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेशन में करके बताऊँगा आपको, बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये प्रश्नावली को हल कराऊंगा। ठीक है, ये पूरी जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सबको हल कराने वाला हूँ। 1 से 14 तक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आपकी किताबों में 1 से 14 तक दिया होगा या जितना भी दिया होगा। ठीक है, तो ये सारे 14 सवाल हम इस वीडियो में आपके सामने कराने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पेज पर नोट करने के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोला है कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं इसे नोट कर हल करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आगे हम अपने पेज पर ऐसे चलते हैं हल करने। ठीक है, तो हमारा प्रश्न पहले जैसे दिया था उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न दे हमको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहला प्रश्न था तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है दोस्तों। क्या क्या दिया था उसको हम सबसे पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो जो जो दिया था उसको हम पहले नोट करेंगे। क्या दिया था सबसे पहले दोस्तों, कि दिया था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आर ये दिया है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, त्रिज्या यानी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और थीटा दिया था ना, थीटा यानी कोण, थीटा यानी कोण होता है। ठीक है, कोण यानी कितना दिया था, 60 अंश। ये हमको इस प्रकार से मिल गया, इसको हम हल करने वाले। तो पूछ रहा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। आप सभी को पता होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, या पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये वैसे लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र, इसे इंपॉर्टेंट, इसे याद भी रख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, इसी पे हम सबको पुट करेंगे, इनके भरेंगे। तो चलो भरते हैं इसी क्रम के साथ। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर कितना दिया है, 6, यानी कि 6 गुना 6। यहाँ पर भी गुना कर सकते हैं। अब पूरे के बटे में ये 360 भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि 7 नीचे आ जाएगा। और थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना अंश है, 60 अंश। इतना समझ में आया, मैंने किस तरफ किया इसको समझ में आया, बताइए पहले। इतना समझ में तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 से 36 कटेंगे, 6 क्या 36, 6 बार में, 6 से इसे कटेंगे, 1 बार में कट जाएगा, बचेगा इसमें गुना करेंगे, बटा में ये कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या सकता है, 22 गुना 6 बटा में 7। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको अगर हम हल करेंगे 22 से 6 में गुना करेंगे तो हमारा 132 आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 132 हम यहाँ लिख सकते हैं, 132 बटा में 7। ठीक है, 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल बहुत ईजी तरीके से बता दिया आपको। सबसे पहले आपको कोई भी सवाल मिले सबसे पहले उसे लिखिएगा, दिया है क्या क्या दिया है, उससे पहले नोट कर लीजिएगा। तो जो भी पूछेगा उसको निकालेंगे, और उसमें से जैसे भी होगा उसको निकाल कर वहाँ पर लाकर, अब फिर बोलेगा कुछ और करने के लिए तो उसको फिर लाएंगे। मतलब जिसको भी लाना हो उसको पहले ला देंगे। ठीक है, और जो दिया होगा उसको सब पहले उतार लेंगे। इतना समझ में आया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया है आपके, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट समझ रहे हो, यानी कि एक वृत्त होगा, और वृत्त के मतलब क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश जो 4 बराबर भागों में बांटता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। बहुत बढ़िया, तो चलो हल करने चलते हैं। सवाल बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों से बताया कि एक परिधि दे दिया था 22 सेंटीमीटर वृत्त का, और उससे चतुर्थांश ज्ञात करना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ आपको। हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। उसमें हम लोग क्या दिया था उससे पहले नोट करेंगे। दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, तो दिया था कि परिधि
परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। ठीक है, जब ये हमको दिया तो हम क्या कर सकते हैं, परिधि का सूत्र लगा सकते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर का 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम मान भरेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरफ से लिख सकते हैं। पाई का मान मैंने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, इतना जब पता चल गया तो हम r का मान निकालेंगे। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 22 को 22 ही रहने देते हैं, और ये जितना है इसको इधर भेजेंगे, ये जितना दिख रहा है आपको इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 है ऊपर चला जाएगा, बटा में 2 गुना 22 हो जाएगा, 2 गुना 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 22। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे देते हैं, कट जाएगा। इसको ऐसे कराएंगे तो क्या कट जाएगा, 22 से 22, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 यानी कि 7/2। ये हमारा r का मान है, ये हमारा त्रिज्या है अभी। ठीक है, r मतलब क्या, त्रिज्या। ठीक है, अब मैंने अभी त्रिज्या निकाला, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने जो बोला ना कि पहले तो उसको निकालेंगे जो दिया होगा, तो उससे जो पूछेगा उसको निकालने वाले हैं। तो चतुर्थांश पूछ रहा है हमको, तो लिखेंगे यहाँ पे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे भी याद कर लीजिए, ये भी एक सूत्र है। ठीक है, इस पर हम हल करने चलते हैं। इस पर हम किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। 1/4 यानी कि 1/4 को ऐसे लिख देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 आप सबको पता होगा। इंटू आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना होता है, नहीं, आर का मान यहाँ पर दिया है देखो 7/2 यानी कि 7/2 गुना 7/2। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे कि 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों को आपस में गुना कर देते हैं, यानी कि इसको 11 7 गुना करेंगे तो कितना होगा, जब 11 में 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, अब बटा में 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8। ठीक है, 4 दूनी के 8। अब क्षेत्रफल है तो क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने दूसरे भी सवाल बहुत अच्छी तरह से कर लिया आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई इतनी दिया है, यानी 14 सेंटीमीटर की सुई के 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने पेज पर और तीसरे क्वेश्चन को दाग लिए। ठीक है, अब करना है क्या कि इसमें क्या क्या दिया है हमको ये समझा। पहले तो मैं एक घड़ी का डायग्राम बनाकर आपको दिखा दे रहा हूँ, घड़ी कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो माना कि ये मेरा घड़ी है, मैंने एक गोला बना लिया, यहाँ पर ऐसे कर लिया, यहाँ पर 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, ये हमारा घड़ी हो गया। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है घड़ी, उसको ध्यान देते हैं। घड़ी ने कहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। यहाँ की मतलब जो मिनट वाली है, मिनट वाली 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से मान लें कि यहाँ तक है। 14 सेंटीमीटर जो दिया है उसे हम क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, यानी कि पूरा इसको ले लेते हैं। ये हमारी 14 सेंटीमीटर हो गई। इसे हम क्या करें, ये 14 सेंटीमीटर हो गई हमारा, ये मिनट वाली सुई है। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि इसके 5 मिनट मतलब 5 मिनट जो गोला लगाएगा तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, अगर हम इस गोले का, यह बिंदु है, इस गोले का हम कोण यानी कि कोण पूछे कितना अंश का होगा, तो ये आप बता दोगे 360 अंश का होगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर घूमे हुए गोले को हम 360 अंश से दर्शाते हैं। लेकिन जब उसके हम एक मतलब यहाँ पर एक रेखा मान लीजिए खींच दिया मैंने, माना कि एक रेखा मैंने यहाँ पर खींच, ध्यान दीजिए बात को नोटिस करने वाला है। यहाँ पर रेखा खींचूंगा तो ये यहाँ से ऊपर एक लंब गिराऊंगा, तो लंब गिराऊंगे तो ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। सबको पता है 90 अंश का। तो जब इसका मतलब ये 12 और 3 मिला तो 90 अंश हो रहा है, और इसको मैं यहाँ से करूँगा तो कितना अंश का होगा। तो जब ये 30 90 अंश का हो रहा है तो ये 30 ये 30 ये 30, यानी कि ऐसे करेंगे तो 30 30 30 यानी कि 90 हो जाएगा। ध्यान देने वाली पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो, यानी तभी 90 अंश हो रहा है ना। तो जब 90 अंश हो रहा है 3 को मिलाने पर, हमको पूछा है 5 मिनट पूछा है, 5 मिनट का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 5 मिनट का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कितना होगा। ध्यान देने वाली बात ये कि 5 मिनट में 30 सेकेंड हो रहा है, मतलब 5 मिनट में जब करेगा, यानी कि हम 5 मिनट यही ना होगा, इतना 12 से 1 लेंगे तो 5 मिनट होगा। अच्छा 5 मिनट का होगा तो वो 30 हो रहा है ना, 30 हो रहा है ना। तब दोस्तों बोले निकालेंगे 1 मिनट का कितना होगा।
तो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा विखंडन कर रहा हूँ, यानी कि ये 12 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो इसका ये कोण बना रहा है 30 अंश का, ये कोण कितना बनाएंगे 30 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पे 1 होता है तो 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि ये कितना, मतलब पहले 1 मिनट का निकालेंगे, तो समझिए ये 30 हो रहा है। जब ये 30 हो रहा है तो हम 1 बराबर लिख सकते हैं 30 बटा में 360, यानी कि 1 मिनट बराबर 30 बटा में 360 कटेगा, तो 3 का में 3 चौके 12। ठीक है, इतना होगा ना, होगा कि नहीं होगा, फटाक से बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बोलो, ऐसा नहीं होगा, नहीं ना होगा, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 मिनट में ऐसा निकलेगा, लेकिन इसको हम नहीं निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोटिस बात कीजिए, मैंने लिया तो क्या करते हैं, हम 5 मिनट में निकालना है ना, मेरे को 5 मिनट में निकालना है। तो ध्यान देने वाली ये बात है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान देने वाली ये बात है कि देखो क्या कर रहा है, सवाल में हमसे ये बोला ना कि पहले हम लिखेंगे दिया है। पहले देखो ध्यान दीजिएगा, समझेगा, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। क्या दिया है हमको, दिया है त्रिज्या, पहले देखें त्रिज्या यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। थीटा ज्ञात करना है हमको, तो थीटा कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट का निकालेंगे, किस प्रकार से निकलेगा, इसे थोड़ी नहीं निकलेगा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिया था, ये ऐसा थोड़ा नहीं होगा। देखिए 1 मिनट में जब निकालेंगे तो 360 हो जाएगा। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, यानी कि 60 से यहाँ करेंगे, ऐसे कटाएंगे 0 से 0, अच्छा 6 का 36, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी कि 6 अंश बनेगा। ठीक है, 1 मिनट में 6 अंश, तो यहाँ पर 6 अंश डाल देते हैं हम, और आगे हल करेंगे किस प्रकार से। अब क्या दिया है हमको, क्या हल करना है, घड़ी द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 मिनट में लिखा ना मैंने, यहाँ पर लिखा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घड़ी द्वारा तय की गई 1 मिनट में दूरी 6 अंश। ठीक है, 1 मिनट में 6 अंश घुमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 मिनट में निकालेंगे, तो चूंकि 5 मिनट में बना, ठीक है, बना केंद्रीय कोण, क्योंकि केंद्र का है तो केंद्रीय कोण लिख सकते हैं, केंद्रीय कोण क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 का होगा तो 1 से गुना करेंगे, अब 5 का है तो 6 गुना 5 कर देंगे, तो क्या होगा 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश। इतना समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा केंद्रीय कोण था, अब रचित क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल यानी कि क्या है, हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखेंगे 5 मिनट में, क्या लिखेंगे, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ये सूत्र है, सबको पता है। इसी सूत्र पर हमको सबको हल करना है, तो क्या करते हैं, हम हल करने स्टार्ट करते हैं। ये हमको ऐसे दे दिया, तो अब इनका मान भरते हैं, इनका मान भरेंगे तो क्या होगा, मान भरेंगे तो क्या होगा, फटाक से बताओ, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 14, तो 14 गुणे 14, और थीटा का मान कितना दिया है 6 दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 6 दिया है, देखिए दिया है ना। ध्यान दीजिए पहले पहली बातों को, देखो थीटा का मान कितना दिया है, तो हमको 5 मिनट में निकालना है ना, 5 मिनट निकालना है, तो यहाँ पर गुणे 30 कर देते, यानी गुणे 5 कर देते हैं, या 30 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में निकाल रहे हैं, तो 5 मिनट, चलिए ऐसे भी हो सकता है। अब बटे में 360, इसको और आगे हल करेंगे तो 22 गुना ध्यान दीजिए 14 गुना 30 कर सकते हैं इसको, अब बटे में 7 गुना 360 कर सकते हैं, क्योंकि 7 को यही पाना था। तो चलो इतना समझ में आया आपको। अब कटाने वाली काम करते हैं, 7 दूनी का 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक में 3 दूनी के 6 कट गया, 2 से कटाएंगे इसको, 2 छके 12, 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 2 11 12 में 22, 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा, तो 11 गुणे 14 बटा में 3, इतना हुआ यहाँ पे। इसको जब आगे हल करेंगे, ठीक है, इसको जब आगे हम हल करेंगे तो कितना आएगा,
11 में और 14 में गुना करेंगे तो कितना होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ही क्या होगा, यही होगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो इसको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने लायक है। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया देखो, अब चौथे क्वेश्चन पर आने वाले हैं हम। तो चौथा क्वेश्चन दिया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित में क्षेत्र ज्ञान कीजिए। पहला दिया है संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यानी कि संगत लघु, फिर संगत दीर्घ, और पाई का मान कहते हैं 3.14 रखना है। ठीक है, इसको ऐसे रख करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पेज पर, अपने चौथे सवाल पे आ गए। ठीक है, तो हमको क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी सवाल करो तो सबसे पहले उसको लिखा दिया है, जो दिया उसको नोटिस कर लो। तो क्या क्या दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया था हमारे क्या, आर यानी कि त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, और थीटा दिया था 90 कैसे दिएगा, क्योंकि ये एक समकोण है, समकोण में थीटा कैसे होता है, 90 अंश होता है। समझ में आया आपको, समकोण में थीटा कैसे होता है, 90 अंश होता है। आइए समझ में, नहीं चलो ठीक है। यहाँ देखो, मैंने एक यहाँ वृत्त बनाया और ये इसका केंद्र है, मैंने यहाँ से एक लंब डाला, तो हर जगह 90 अंश का कोण बनता है, आप सभी को पता है। जब देखो, जब केंद्र से त्रिज्या को परिधि पर लाओगे, यानी कि एक रेखा को परिधि पर लाओगे, तो वहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनता है। और यहाँ से भी हम इसको यहाँ पर लाऊं, क्या यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा, अभी नहीं बन रहा है। ऐसे इसको मिला दूं, ये समकोण बन गया, समकोण बन गया समकोण। प्रश्न में हमको ऐसे ही दिया है, समकोण बनाकर। और क्या किया देखो ध्यान से, इसको कलर कर दिया, यानी कि इसी भाग को हमको निकालना है क्षेत्रफल, इसी भाग को क्षेत्रफल निकालना है। एक और दिया है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बड़े वालों का। तो पहले हम छोटे वाले का निकाल लेते हैं। छोटे वाले को निकालेंगे तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है संगत, दिया था संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र अभी अलग होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में सब कुछ आएगा। क्या है देखो, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, अब -1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा इसका सूत्र होता है, सूत्र। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, संगत का है। अब क्या करेंगे, सबका मान इस पर पुट करने वाले हैं। ये क्या बोलते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, लेकिन इसमें कहा है 3.14 रखना है। 3.14 रखेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखो 3.14 गुने आर का मान दिया है 10, तो 10 गुना का 10, थीटा का मान दिया है 90 अंश, फटाफट जल्दी जल्दी देखते रहिए, 360 अंश -1/2 दिया है, आर का मान कितना दिया है इंटू 10, थीटा का मान कितना दिया है sin 90 अंश, sin 90 अंश, और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आते हैं। अब क्या करते हैं, 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, 9 चौके 36, 4 बार में 2 से कटेगा, ये दूधनी का 4, ये करेगा 5, फिर 2 से कटेंगे, ये भी हो जाएगा 5। अब क्या कर सकते हैं, 3.14 गुना 25 -1/2 गुना 10, इसको हम क्या करते हैं, 2 से कटा देते हैं, यानी कि 2 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा ना, 2 5 10 और 5 10 10 50। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50, यहाँ पे लिख सकते हैं 50 और 1 sin 1 का माइनस 1 होता है, तो 3.14 गुना 25 -50। आया समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ, इतना समझ में आ गया भाई साहब, इतना मेरे को समझ में आ गया। आप सभी लोग ऐसे कहते होगे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताने वाला हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम देखो, यहाँ पर ऐसे दिया है, माइनस में दिया है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे गुना, हम करने वाले हैं इसमें गुना, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से कितना आएगा। चलो आपके सामने कर दे रहा हूँ गुना, 1.34
और 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 की 84 लगा दो, 5 एकम 5 2 7 और 3 5 15, 4 दूनी का 8, 2 एकम में 2 और 3 दूनी का 6, 0 7 दूनी 14 15 5 80 लगा ले, 7 1 8 और 7, 2 अंक पर 0 है तो 2 अंक पर लगा देंगे, यानी कि 78.50, 78.50 यानी कि 78.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 78.5 माइनस 50, ठीक है, इतना दे दिया हमको। तो कितना, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 78 से घटाएंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे स्क्वायर में आएगा कभी भी। ये हमारा लघु का है, संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल का है। अब क्या निकालना है, दीर्घ, क्योंकि सवाल में 2 तरह का क्वेश्चन का पूछा है हमसे, ठीक है। तो अब दीर्घ का निकालने वाले, ध्यान दीजिएगा। तो अब लिखेंगे दूसरा यहाँ से, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसका भी सूत्र होता है, इसका भी अलग एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बटे में 360, बटे में 360, ये हमारा होता है दीर्घ का। अब क्या करने वाले हैं, सभी का मान पुट करने वाले हैं। सभी का मान कैसे पुट करेंगे, पाई का मान कितना दिया है हमको, 3.14, 3.14 इंटू, और आर का मान दिया था 10 यानी कि 10 गुना 10 कर देंगे, आप गुना करेंगे 360 की रखने देंगे। अब माइनस थीटा का मान दिया था 90, ठीक है, थीटा का मान दिया था 90, अब बटे में 360। इधर हम कटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, यही से हम सबको गुना कर देते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 31.4, 31.4 होगा ना, 31.4 हो जाएगा, हाँ 31.4 हो जाएगा। और गुना इसमें से घटाएंगे 90, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 27 यानी कि 270, अब बटा में 36। 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 36 को बार में कटेगा, बताइए फटाक से कटा लेते हैं ऐसे ही। 3 एकम में 3 दूनी का 6, 3 9 27, 0 12 का 24 बढ़ते 36 बढ़ते 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, नहीं कटेगा इसका मतलब। तो 2 से कटा लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, ये कटाएंगे 2 से तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 दूनी का 6, 3 से 3 एकम में 3, 3 5 15, यानी कि इस प्रकार से कुछ हमारे क्वेश्चन आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे देखो यहाँ से इस प्रकार से आएगा, इसको गुना कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि 31.4 गुना 15 अब बटा में 2, ठीक है, बटे में 2, ये इतना आएगा। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो आएगा हमारा, इसको हम इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, आएगा कि 31.4 और 15 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 को 0 80 लगल 2, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 1 4 4, 1 1 में 1, 1 3 3 0, 7 4 11, 7 4 11 के 1 80 लगा ले, 6 7 और 4, 2 एक अंक 0 1 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं, अब भाग देने वाले हैं। तो 471.0 बटा में 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 5 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, जाकर अपने आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शायद आपको ये सवाल अच्छा लगा हो, क्योंकि आप समझोगे तभी आपको सवाल अच्छा लगेगा। इसमें गुना भाग का खेल है, आपको यही करना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से देख ले। त्रिज्या दिया है कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करने वाले दोस्तों, चलो हम इसको आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आगे दोस्तों, हम अपने पेज पर, ठीक है, हमने अपने पेज पर आगे हम यहाँ पर लगा देते हैं 5 नंबर। अब जो दिया उसको सबसे पहले नोट करेंगे, यानी कि क्या क्या दिया है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, फटाक से बताओ। दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा दिया था हमारा कितना 60 अंश, ठीक है, 60 अंश। चित्र बना लेते हैं, समझ में आएगा आपको बेहतरीन तरीके से। चित्र हमारे देखिए इस प्रकार से,
यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ परिधि मिला दिए और यहाँ से एक रेखा खींच दिए। ये जो कोण बना है 60 अंश का बना रहा है, ये 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। इतना समझ में आया? ये ओ है, ए है, ये बी है। ये हमारा डायग्राम है, चित्र है, इसको हम हल करने वाले हैं। तो पहला हमको क्वेश्चन में पूछा, उसमें चाप की लंबाई, ये जो दिख रहा है ये हमारी चाप है, चाप की लंबाई कितनी है? ये चाप है, चाप की लंबाई कितनी है? तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इस प्रकार से दे दिया, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर बटा में 180 अंश, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे किस प्रकार से? पाई का मान कितना होता है? 22/7 भर देते हैं तुरंत, 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है देख सकते हैं, 21 गुना में 21 बटा में 180 अंश, 7 नीचे आ जाए, यानी कि 22 गुने 21 बटा में 7 गुने 180, 17 के 21, 3 से कटेगा, 3 चौके बाद 3 बचे, 3 छके 18, 60, 3 से कटेगा ये भी 30, 3 से भी कटेगा, 3 7 7। अब क्या कटने वाले? देखो 3 से 2 से ये कटेगा, 2 15 बार में, ये करेगा 11 बार में, और कुछ कटने वाला नहीं इसमें। से करते हैं 77 बटा में 15, 77 बटा में 15। ठीक है, इतना होगा ना? नहीं, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, ये हमारा गलत जा रहा है सवाल। देखो ध्यान से दे रहा हूँ, कहाँ सवाल गलत हो रहा है, मैंने सूत्र ही गलती लिख दिया बोलकर, सॉरी दोस्त माफ कर दिएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा होता है, तभी लोग थीटा का मान भरेंगे। तो यहाँ पर सवाल हल्का सा गलत हुआ है, मिसिंग पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या दिया? चाप की लंबाई दिया है। ठीक है, चाप की लंबाई, तो यहाँ पर चाप की लंबाई हम लिख देते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई आर थीटा बटा में 180 अंश। अब मान पुट करेंगे इसका, तो 22 गुना आर का मान दिया है 21 गुना 21 बटा में 22/7 होता है, तो 7 गुना 180 अंश। अब कटाएंगे 3 बार में, अब कटाएंगे ये कितने बार में जाएगा? ये कटाएंगे तो इसको, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छके 18, 6 बार में एक चीज बचेगा। अब क्या करेंगे? 3 में से 30 कटेगा, यहाँ पर 2 से कटाएं इसको, 11 यहाँ पे हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 7 21। अब क्या होगा हमारा? अभी भी कुछ डाउट जा रहा है क्या? अभी कुछ डाउट जा रहा है क्या? बताओ जल्दी से फटाक से, अभी भी कुछ डाउट जा रहा है मेरे को लग रहा है, बोलो यार फटाक से। हाँ जाएगा ना? मैंने थीटा लिखा है, फिर 21 लिख दिया यहाँ पे, फिर गलत हो गया मेरा सवाल। गलत जाएगा क्या दोस्त? फिर गलती यार, इतना गलती कौन करता है वीडियो में? चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? पाई आर थीटा बटा में 180 अंश। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है? 21। अब इसको डालेंगे ना 60 अंश, ये क्या थीटा है, थीटा का मान 60 अंश दिया है, इंटू 180 अंश, 36 18, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? चाप की लंबाई होगा, यानी कि ये होगा 22 सेंटीमीटर। अब हमारा सही सवाल गया है। ठीक है, ये 2 नंबर गलत है। चलो ये कंप्लीट हो गया चाप की लंबाई। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा दिया है उसमें कि चाप की लंबाई हो गया। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र भी इस प्रकार से होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा इसमें होता है और 360 अंश ये होता है। मिसप्रिंट हो गया था मेरे से, मतलब हल्का सा गलती हो गया था, ये होता है। अब क्या होगा? 22/7 होता है पाई का मान, इंटू आर का मान दिया है 21 गुना 21, फिर 60 बटा में गुना 360 होगा ना? ध्यान दीजिएगा, 6 का 36 होगा, फिर 17 के 21, 3 दूनी का 6, 2 से कटेगा 11, 11 गुने 21, 11 गुने 21 कितना होता है? फटाक से बताओ।
11 गुने 21 कितना होता है भाई? इतना होगा। कैसे होगा? 231 होगा और यहाँ पर 22 होगा। ये चाप की लंबाई है और ये चाप द्वारा बनाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से दीजिएगा। और दिया है नेक्स्ट, उसमें दिया है ना तीसरा पूछ रहा है। उसमें तीसरा पूछ रहा है इस प्रकार से कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, बनाया गया वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, अब क्या करेंगे? देखो, ये हमको दे दिया, इसका भी एक सूत्र होता है, उसको भी नोटिस कर लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है कि जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटा वाला को माइनस करते हैं, यानी कि संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और माइनस होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इतना बराबर क्या होता है? संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार से होगा ना। इसको आगे हल करते हैं, किस प्रकार से होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर फिर साइन थीटा। यही होता है ना, मैंने बताया है फिर से आपको। तब क्या करेंगे? इसका मान भरेंगे 22/7 इंटू 21 होगा ना, 21 इंटू 21 गुना 60 बटा में 360 माइनस 1/2 गुना आर का मान कितने थे? 21 गुना 21 साइन थीटा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान बता से बताओ कितना होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, अब देखो क्या करने वाले हैं। 37 क्या 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 का 36, 3 दूनी का 6, 2 से 11 यहाँ पे 11 गुणे 21 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, गुणे 21 इंटू √3/2 हो जाएगा। ये अंडर है, ठीक है। अब इसमें से इसमें गुना करेंगे, यानी कि 21 में इतना करेंगे तो कितना आया था? 2 3 1, 2 से 31 माइनस 1। इसमें क्या करते हैं? देखो, इसको क्या करते हैं, हमको कुछ यहाँ पर दिख रहा है क्या? चलो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। 2 इंटू 21 √3/2, ठीक है। इतना हो गया। जब इतना हो गया क्या करने वाले, इसको हम गुना कर देते हैं। तो 231 माइनस इसमें से इसमें गुना करेंगे, इसमें से उसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 441 √3 रहने देते हैं। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम रहने देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको शायद ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत किया दोस्तों। ध्यान देंगे तो आपके लिए कोई भी सवाल ना दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। आपको ध्यान से उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार करो ना, खुद समझ में आ जाएगा वीडियो। दोस्तों यहीं पर अपने वीडियो को रखते हैं और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रख देंगे, तब वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर कट करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो शायद अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। धन्यवाद।